नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। ईएचएसएल 2021 में पूछे गए अच्छे सवाल का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें पार्ट 1 मैं करवा चुका हूं, अब ये पार्ट 2 है। और मैंने जितना भी पेपर में जितने भी सवाल करवाए ना अभी, तो उनको ये देख लेना, आप बिना प्रैक्टिस के वहाँ पेपर में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं जिस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ ना आप लोगों को, उस तरीके से अगर आपको पेपर में करना ना, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो आप बिल्कुल इसको भी ट्रिक मान के ना चलें कि आप वहाँ जाके कर लेंगे। वहाँ बिल्कुल आप नॉर्मल जैसे करते हैं ना वैसे ही करेंगे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो स्पीड दोनों की कितनी है, 13 और 11। ये कौन था? पुलिस था, ये थीफ मतलब चोर था। ये देखो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 13:11, क्योंकि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। फार्मूला क्या होता है? एस बराबर डी अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है, दो का, तो दो बराबर दिया 225 मीटर दिया है। ठीक, अब पूछा गया है कि चोर ने कितनी दूरी चली होगी, यानी 11 की वैल्यू निकाल ली। तो 11 बराबर कितना होगा, 225/2 गुणे 11, यानी 5×5 = 7 और 2×2 = 4 और 2/2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 3 = 6 और 2 7 = 14, 2 पंजे 10। आंसर आ गया। आंसर तो आ गया, लेकिन हम इसको और जल्दी भी कर सकते थे। यहाँ से 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके, तो देखो 3 1 4 हो गया, 5 4 9, 9 से कितना 8 गया तो नहीं कटेगा। 5 1 6 6 5 11, 11 से 10 गया नहीं कटेगा। और 5 1 6 6 5 11, 11 से 8 गया नहीं कटेगा। 3 1 4 5 4 9 और 7 2 9, ये कट जाएगा 11। तो देखो यहाँ पर केवल हम ये चीज़ देखते, चोर की कितनी दूरी ये निकालना था, तो हमने जैसे ही ये देखा 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके हम आंसर मार के आगे निकल सकते थे। तो पेपर में आपको ऐसे ही करना है। ये जितनी स्टेप हमने फालतू की ना, ये बचानी थी। देखो नहीं मिलता वो अलग चीज़, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलिए अगला सवाल। 1 + 10 10 डिग्री और 1 + 10 35 डिग्री। अब देखो ऐसे कभी भी दिया हो तो इन दोनों एंगलों का सम अगर 45 डिग्री है तो आंसर हमेशा 2 होगा। तो इसे देखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अब ये दिया है 10 35 डिग्री और +10 डिग्री बराबर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 10 35 + 10 10 डिग्री अपॉन हो गया 1 - 10 35 और 10 डिग्री। तो देखो उसको क्या हो गया, ये 45 हो गया, 10 45 की वैल्यू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। 1 - 10 35 और 10 डिग्री बराबर 10 35 + 10 का 10 डिग्री। तो देखो ये इधर चला जाएगा, माइनस वाला पूरा टर्म इस साइड, 10 35 + 10 10 डिग्री + 10 35, और ये हो गया 10 अब क्या करो, दोनों साइड देखो एक जोड़ देते हैं। दोनों साइड क्या किया, एक एक जोड़ दिया। इधर हो गया 2, इधर 1 + 10 35, इधर 10 10 डिग्री के ले लिया कॉमन, ये हो गया 1 + 10 35। अब यहाँ से देखो दोनों से इस पूरे से ये कॉमन ले लिया, तो 1 + 10 35 कॉमन ले लिया, और ये बचा क्या, 1 + 10 डिग्री। आंसर क्या आ गया? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना प्रोसेस क्यों करेंगे, सीधा याद रखो, इसे कॉपी पे नोट कर लो। अगला सवाल। ए बी की आय का अनुपात 4:3 है। एक ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उसके व्यय का अंतर इतना है, तो बी की आय बताओ। देखो बी की आय में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 का मल्टीपल चेक कर लो, 8 4 12 कट जाएगा, 6 2 8 5 13 नहीं कटेगा। 5 और 5 10, 2 12 कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। 5 1 6 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 6 2 8 नहीं कटेगा। आंसर आ गया। हमने कुछ किया, केवल डिविजिबिलिटी चेक की और आंसर आ गया। ऐसे ही पेपर में करना है, लेकिन कर तभी पाओगे जब प्रैक्टिस होगी। नहीं तो हम ट्रिक बताते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे, ट्रिक से कुछ नहीं होता, केवल प्रैक्टिस आप करेंगे। बाकी तो आप लोग होशियार हैं ही। अब ए के ऊपर काम करते हैं। ए की आय का, हमने आय ए की मान ली
कि 12 है, फिर व्यय उसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बी की देख लो, बी की आय 15 मान ली, तो उसका व्यय कितना हो गया, 7 हो गया। तो करा उनके व्यय का अंतर इतना दिया गया, यानी इन दोनों का अंतर दिया गया, लेकिन एक्चुअल में रेशियो कितना था, 4:3 का था। तो इसमें पहले 15 का गुणा करो और इसमें कर दो 12 का, 12 का दोनों तरफ 12 का कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 5×7 = 84, 12×5 = 60। ये हो गया 12×15 = 180, 15×5 = 75। ठीक है, अब रेशियो देखो, सबका गुणा कर लिया, 12×15 = 180 होगा ये भी। ठीक है, ये तो बराबर हो गया। अब 4:3 में इन्हें करना था, तो 4 का गुणा इसमें कर दो और 3 का गुणा इसमें कर दो। बाकी जैसे आप लोग करना चाहते हैं, काट पीट के करना चाहते हैं वैसे भी हो जाएगा, जैसे करना चाहें। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें कोई निंजा टेक्निक नहीं लगानी। और निंजा टेक्निक जो थी वो मैंने पहले ही बता दी। अगला सवाल, कोई निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी उसे 15% के लाभ पर फिर खुदरा को दिया, खुदरा ने क्या किया, 19% लाभ पर दे दिया, तो ग्राहक को इतने रुपए बेचता है। तो देखो 10 की चीज 11 में दी, फिर 15% का मतलब होता है 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी कि 20 की चीज 23 में दे दी। 19% का मतलब होता है 100 की चीज 119 में दे। यहाँ से कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, सीधा गुणा कर लो, 2000 और एक जीरो और 20,000 हो गया। यहाँ देखो 11×23 × 119 हो गया। वैल्यू हमें दी थी इस चीज की कितनी, 17,045। ठीक है, तो यहाँ से देखो 17,045 बटे 11×23 × 119 और गुणे 20,000। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालने हैं, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 7 49 हो गया। ये हो गया 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। अब देखो कुछ कटेगा, 23 से कटेगा, 23 एकम 23 बचा कितना, 1 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, नहीं कटेगा। अब क्या है, देखो सिर्फ गुणा भाग बचा, तो कर लो, 1 2 3 4 जीरो हो गए, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल लगा, 1 2 3 6 1 7 और 24 दूनी 48। ये कर लो, 23 से करो, 17 तिया 51 के एक हासिल लगा, 5 17 दूनी 34, 34 और 5 39 गुणे 11, तो 1 9 1 10 की जीरो हासिल लगा, 1 9 3 12 1 13 1 3 हासिल लगा, 1 4। तो ये हो गया 4301। अब यहाँ से देखो फिर ऑप्शन का सहारा लो, पहला नंबर काय से डिवाइड हुआ, एक बार, तो 43 एकम 43 किया, बचा कितना हमारा, 5 बचा, यानी कि यहाँ 57 हो गया। फिर दोबारा में देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, पूरा पूरा जीरो से तो ऐसा था नहीं, भाग नहीं जा रहा, जा रहा है। 3 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे 4 3 12, यानी कि बहुत कम रह जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो जाएगा किससे, केवल एक बार से। फिर कर दो 43 एकम 43, बचा कितना, बचा है तुम्हारा 14, 140 बच जाएगा। लेकिन अब हमें आगे करना क्यों है, जब दो नंबर निकाल लिए, आंसर हो गया। तो ऑप्शन का सारा हर जगह लो। अगला सवाल देखो, ये तुमको दिया गया था और इसकी वैल्यू तुमको निकालनी थी। अब इसमें क्या था, सबसे सरल बात ये थी कि आप अगर आर की जगह 8 रखते ना, तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही थी, आप आंसर निकाल सकते थे। लेकिन एक बार देख लो कि इसको करते कैसे सॉल्व में है। R² + 64/R लिख सकते हैं, एलसीएम लेके, बराबर 16 हो गया। इसे लिख सकते हैं R² + 64 बराबर 16R हो गया। अब यहाँ से R² माइनस का 16R प्लस का 64 बराबर 0 हो गया। अब 64 को ऐसे भागों में तोड़ो, या घटाने पर या जोड़ने पे क्या हो जाए, 16 हो जाए। देखो 8 8 64 होता है, 8 8 16 होता है, यानी R² माइनस का चाहिए तो माइनस का 8R माइनस का 8R प्लस का 64 बराबर 0। और कामन ले वो तो R-8, यहाँ से भी क्या 8 कामन ले लो तो R-8 हो गया बराबर 0 हो गया। तो R-8 बचा, R-8 बचा, दोनों में ही आ गया। तो R बराबर कितना हो गया, 8। तो यहाँ से ये वैल्यू 8 आपकी निकल आएगी। अगला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कभी भी निकालनी तो हमेशा याद रखना, √d² माइनस का r माइनस कैपिटल R ले लो, माइनस r का होल स्क्वायर। तो देखो d दूरी क्या आती है, 12 बारी में 144 माइनस 7 में से 4 गया, 3 3 का 9 हो गया। यहाँ बचा कितना, 144 था, यानी कि 135, तो 3 का 9, 15 में 135, आंसर दूसरा।
तो इस तरीके से क्या होता है, ये अनुस्पर्श रेखा होती है ना, इसका फार्मूला होता है, उसमें आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर अगला सवाल। 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है। 2 वर्ष के बाद हो रहा है ना, यानी कि 16,875 की राशि थी वो 19,683 हो गई। इसे काट दो, 3 पंजे 15, बचा कितना, 1 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 6 18, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 6 18, 3 एकम 3, अभी भी कट जाएगा, 6 5 11, 6 6 12, 12 और 6 18 कट जाएगा। तो 3 एकम 3 और बचा कितना, 2 बचा, 3 नेम 27 ज़्यादा और 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 30 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर भी कट जाएगा, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। अब ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो 2 साल का पूछा है ना, यानी कि क्या हुआ होगा, स्क्वायर हुआ होगा, यानी कि 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। तो चीज 25 से कितनी होगी, 27 होगी, बट्टे 25 गुड़े 100, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, 8% रेट होगी। अब ये डिपेंड करता है ये इस कैलकुलेशन के ऊपर। जैसे मैंने 3 से 3 बार काटा, आप 9 से पहली बार काट लेते, अगर आपका दिमाग स्ट्राइक करता है तो आप 9 से पहली बार काट लेते, तो आप और जल्दी कर सकते हैं। चलिए फिर अगला सवाल। एक पंसारी की लगातार 5 सप्ताह की कमाई इतनी थी और छठे सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसके औसतन 85 हो जाए। देखो ये भी सरल है, ये देखो आपको क्या गुणा भाग तो करना ही पड़ता है इसमें, लेकिन इसे भी कैसे इजी बना सकते हैं। देखो ये दिया हुआ था 27 प्लस 8855 प्लस 9230 प्लस 8562, ठीक है, 2 2 4 1 5 हो गए और छठे का हमने मान लिया एक्स। अब इन छः का हमने गुणा कर दिया 8500, इनका भी सम इधर आ गया, तो ये हो गया 0 0 6 पंजे 30, 6 6 48 3 51। अब यहाँ देखो हम यूनिट डिजिट देखते हैं, 7 है, यहाँ पर 9 है, 1 है, 1 है, तो कुछ तो अलग है, लेकिन लास्ट के 2 देखो वो सभी में अलग है, लास्ट के 2 तो सभी में अलग हैं, तो इस पर तो वर्क कर ही सकते हैं ना। तो देखो इनको जोड़ो, 7 5 12 और 12 5 17, 17 ये 0 ही हो गया, 17 2 19, यानी कि इधर आएगा तो माइनस का होगा, 9 हो गया, तो 10 से 9 गया, 1 बचा, यानी कि कुछ भी रहा होगा, यहाँ तो हासिल लेनी ही पड़ेगी, तो 1 रहा होगा। अब दूसरा नंबर जोड़ते हैं, यहाँ क्या हुआ था, हासिल लग गई 1, यानी 4 और 4 2 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 6 20, यानी कि 20 क्या रहा, 0 हो गया। हासिल लगा दो, यहाँ बचा देखो हासिल लिया तो कितना हो गया, 10 हो गया, 10 से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 आ गया, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आ गए, 91। हम क्यों पूरा जोड़ें, क्यों पूरा करें, हमें मजा आता है क्या, कोई नहीं भैया, आराम से तुम करते रहो, देखो तो आप लोग कैसे एक्सपर्ट होते हैं। अगला सवाल देखो, इसको देखते ही समझ में आना चाहिए, तो ये दिया हुआ था तुमको ए स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, ए x/y को मान लिया ए, तो यही तो पूरा लिखा हुआ x/y, ये उल्टा कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, a³ प्लस 1/a³। अब ये देखो यहाँ से इसके लिए हमें चाहिए a प्लस 1/a, तो इधर दोनों तरफ 2 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ निकालेंगे तो ये 3 त्रिकान होती है 27, 3 का क्यूब पूरा ही लिख लो, माइनस का 3 है, सॉरी 3 गुणे 3, तो ये हो गया 27 माइनस 9, आंसर 18। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। आप 10 सेंटीमीटर भुजा वाले से, देखो आप जिस कमरे में भी बैठे हो ना वहीं देख लो, उसमें अगर क्यूब तुम्हें निकालना हो तो क्यूब की हाइट क्या होगी, जो आपकी घन की हाइट है, यानी कि जो आपकी कमरे की हाइट है, तो h बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्यूब है, आप जहाँ नीचे पैर रखे ना, फर्श देखो उसके चारों दीवारों पे टच कर रहा होगा उसका बेस, बेस कैसा होता है उसका, शंकु का सर्किल होता है, यानी कि चारों दीवारों पे टच कर रहा है वो। तो एक दीवार से दूसरे दीवार की दूरी कितनी है, 10 है, क्योंकि क्यूब है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई 25 गुणे 10, तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अगला सवाल,
देखो किसी संख्या और उस संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर, देखो मान लिया संख्या ये था और उसके वर्गमूल के बीच का अंतर कितना है, ये दिया हुआ। तो यहाँ आप ऑप्शन से करेंगे कर लेंगे, लेकिन देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो x माइनस टू बराबर रूट एक्स लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4x बराबर x हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 0। चार का ऐसा ब्रेक करो कि वो जोड़ने या घटाने 5 आ जाए, तो 4 एकम 4 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x और प्लस का 4 बराबर 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 4, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 4 और x माइनस 1 बराबर 0। तो आंसर x बराबर 4 हो जाएगा। तो देखो x बराबर 1 रखने पर नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया, 4 आया। अगला सवाल, हर्ष ने 48,000 में एक स्कूटर खरीदा, उसने इसे 15% की हानि पर बेच दिया, उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और उसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया, उसका कुल लाभ हानि क्या है। इससे देखो हमें कोई पंचायत नहीं, डायरेक्ट कर दो, 15% की हानि और 22.5% का लाभ हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 22.5 गुणे 15/100 होता है। यहाँ से 22 से 15 घटाए 7.5 आ गया, वो भी प्लस का। यहाँ गुणा कर लो, 15×5 = 75, 15 दूनी 30 और 37, 15 दूनी 30 और 3 33। एक बात पॉइंट था ही, दो बात और आ जाएगा, इसे घटा देते हैं। 3.375 को 10 से 5 गया, 5 बचा, 9 से 7 गया, 2 बचा, 4 बचा, 4 से 3 गया, 1 बचा, 7 से 3 गया 4। आंसर। अगला सवाल, देखो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया, क्वाड्रेंट दिए गए हैं, इसका मैंने सोल्यूशन करा दिया था, एक स्पेशल वीडियो बना के चैनल पे डाला हुआ है, उसमें एक ट्रायंगल का और एक चतुर्भुज दोनों को बताया, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, तो आप उसको जाके वहाँ पर विजिट कीजिए और चेकआउट कीजिए उस वीडियो को, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगला सवाल, दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच अंतर क्या है। देखो सी की बात कर रहा है, यहाँ पर रेंज की बात कर रहा है, इसीलिए ये मैंने लिया है, क्योंकि यहाँ पर रेंज वाला बोला गया था तो इसमें कन्फ्यूजन था। तो रेंज देखो पहले तो 125 ही थी, यहाँ से यहाँ बढ़ने पर कितनी होगी, 45, यहाँ से यहाँ 170 आ गई, यहाँ से यहाँ 100 आ गई, और यहाँ से यहाँ कितनी आ गई, 30 आ गई। इनको सबको जोड़ दो, 125, 45, 170, 100 और 30। 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 3 4 3 7 7 7 14 14 3 17 की 7 हासिल लगा, 1 2 1 3 1 4, 470 हो गया। इनका एवरेज निकालेंगे, कितने टोटल नंबर थे, 5, तो 5 ने 45, 5 चौको 20, 94 आ गया। अब ई का देख लो, 2 5 2 7 7 3 10 की 0 हासिल लगा, 1 9 9 8 17 17 और 8 25 25 1 26 की 6 हासिल लगा, 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 660, 660 बटे 5 कर दो, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 132 से 94 घटा दो, 12 से 4 गया 8, 12 से 9 गया 3, आंसर 38। तो यहाँ पर नई चीज़ थी, आज जो रेंज के लिए ये क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं रहता, तो रेंज इस तरीके से निकालते हैं। अगला सवाल, तराजू में हुई खराबी के कारण 1 kg के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार को एक निश्चित लेन देन में 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो अब वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। अब हमने मान लिया इसका मूल्य 1000 रुपये था और इस पर अगर 20% का प्रॉफिट लेगा तो 1200, लेकिन देखो 1200 की चीज ग्राहक समझ रहा है 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन ग्राहक बनाया जा रहा है एकदम बेवकूफ, उसको मिल कितना रहा है, उसकी जगह पे 900 ग्राम मिल रहा है। अब वो कह रहा है यदि वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर दे, तो उस समय सामान्य मूल्य क्या था, 1200 रुपये था, इसको 10% कम कर देंगे, यानी 90% का तो 12 ने में 108 होता है, यानी कि 1080 रुपये हो गया। लेकिन वो चीज़ दे कितने रहा, 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 900 ग्राम चीज़ 900 रुपये की दे रहा है अपने पास से, और तो कुछ दे नहीं रहा है। तो फिर पूछा है कि कितना प्रॉफिट, लेकिन देखो एक चीज़ आप सिंपल समझ लो, इसमें हम क्वांटिटी इक्वल क्यों नहीं करते हैं। देखो 1080 में ग्राहक को लग रहा है 1000 ग्राम चीज़ मिल रही, लेकिन दुकानदार दे कितना रहा है, 900 ही ग्राम चीज़ दे रहा है, उसे चूतिया बना रहा है एकदम, और बनते भी हैं, हम लोग भी बनते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो 1080 की चीज बेच रहा है और दे कितने की रहा, 900 की, तो प्रॉफिट कितना दे रहा, 0, 8, 10 से 9 गया 1 रुपये। और बेसिक उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 900 रुपये, गुड़े 100, 8 2 9 दूनी 18, यानी कि 20% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल। एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो प्रत्येक किस्त इतने की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज बताओ। देखो 10% मतलब 10 की चीज 11 की हो गई, 2 साल की बोला यानी कि 2 किस्त का बोला है, तो इनका स्क्वायर कर दो 100, 121 हो गया। किस्तें दोनों साल बराबर होती तो गुणा कर दो 11 का, तो ये हो गया तुम्हारा 110 हुआ, यानी 0 1 और 210 हो गया। किस्त 121 थी, 121 की वैल्यू दी हुई थी 6897, 6897। इनको जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो देखो प्रॉफिट कितने का लिया उसने, 2, 4 से 1 गया 3, 32 रुपये का उसने ब्याज लिया। तो 32 की वैल्यू हमें निकालनी थी, 6897 अपॉन 121 गुणे 32। इसे लिख के आ सकते हैं, 8 चौक 32 लिख सकते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 4 संग 24, ये हो जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। बचे कितने हमारे पास, केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 2 ऑप्शन में भी हम चेक कर सकते थे, किसकी, 8 की भी कर सकते थे। तो यहाँ देखो 8 से ये कट जाएगा, 8 एकम 8 3 24 कट जाएगा, इसमें 8 से नहीं कटेगा, 2 2 64, ये नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा फर्स्ट आ गया। कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो इसको सॉल्व और कैसे करेंगे देख लो। 11 11 में 121 होता है, 11 छक्का 66 होता है, बचा कितना है, 2, 11 दूनी 22, 7 बचा, 11 सत्तर 77, फिर से काट दो, 11 पंजे 55, 7 बचा 57 हो गया। तो 57 गुणे 8 गुणे 4 गुणा कर दो, 8 सत्ते 56, हाथ से लगा 5, 8 पंजे 40 और 5 45 गुणे 4, 4 संग 24 की 4 हाथ से लगा दो, 4 पंजे 20 और 2 22, लास्ट में 24 किस में आ रहा है, केवल इसी में आ रहा है, यही आंसर। पूरा भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हासिल फिर 2 लग गया, 4 चौको 16, 2 1824। अगला सवाल। साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखो ये फार्मूला तुमको पता होना चाहिए, अगर फार्मूले अगर नहीं याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री वो भैया खूब घुस घुस के फार्मूले पे बेच रहा है। मेंस में तो 100% वो बोलेगा, 100% फार्मूले पे इतने सवाल आएंगे, आप ध्यान रखना। 4 2 6 थीटा बटे 2, और ये हो जाएगा कॉस, 4 में से 2 गया, 2 थीटा बटे 2। ठीक है, अभी नीचे दिया था cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos 4 2 6 थीटा बटे 2 और cos 2 थीटा बटे 2। फार्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा कि कैसे होगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 3 थीटा आंसर। अगला सवाल। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ABC थे, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वाले में से 45% ने ए को दिया और 35% बी को, और शेष ने 20% सी को दिया। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया, जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया। ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए, तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब देखो इसमें एक चीज होती है कि हमें पता है 882 का कहीं ना कहीं गुणा भाग होगा, ठीक है, गुणा ही होगा, इसके बटे कुछ आएगा, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखो 8 8 16 16 2 18, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी आ रही है, चेक कर लो। 5 2 7 नहीं हो रहा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 5 11 नहीं हो रहा, 5 5 10 नहीं हो रहा। आंसर, आंसर टिक किया, हम तो आगे चल रहे हैं, आप लोग करते रहिएगा। अब देखो सी का पूछा गया, सी को कितने वोट मिले, तो जो वोट नहीं पड़े उनसे हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि जो पहली लाइन है इसको यहाँ से हमने खत्म कर दिया। हमने मान लिया जो लास्ट वोट पड़े वो 100 थे पूरे, उसमें 45 मिले ए को, 35 मिले बी को और सी को मिले 20। अब आगे कह रहा है ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% वोट क्या हुए, अवैध हो गए। देखो 30% अवैध हुए ना, 70% तो वैध रहे होंगे, तो 45 का 70% निकालेंगे, 35% में 20% अवैध हो गए ना, तो 80% तो वैध रहे होंगे, तो इनको निकाल लेते, ये तो कट जाएगा, 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। ये निकालेंगे तो 0 से 0, 8 पंजे 40, फिर 0 कट जाएगा, 8 की 24 4 28 हो गए।
तो अब इन कह रहा है इन्हीं का अंतर, जो वैध मत थे उन्हीं का अंतर दिया गया कितना, 882। तो 882 इनका निकालेंगे तो 3.5 की वैल्यू 882 दी थी। और सी को कितना, सी की वैल्यू निकालनी थी 20, यानी कि 882 अपॉन 35 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10। 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 7 से काट दो, 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, 7 छक्का 42, 4 छंग 24 की 4। देखो यूनिट डिजिट एक में ही 4 है, आंसर हो गया। तो आप हर तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कीजिए। मैंने तो क्या कि 882 के देख लिया, ये आना था, देखो यहाँ पर 882 मल्टीप्लाई में आया है, बस आंसर निकाल लिया। अगला सवाल, एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर जाता है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो गोले का आयतन क्या होगा, एक तो 4/3 पाई आर क्यू होगा। खुश हो जाइए, आपका पाई आ गया, पाई आ गया मतलब 11 की डिविजिबिलिटी। तो 4 1 5 3 2 5 ये हो जाएगा, 4 1 2 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। अब बचा खेल किसका, √2 और √3। अब देखो घन के कोने से कोने पे वो जा रहा है, टच कर रहा है गोला, तो उसका डायामीटर भी कोने से कोना ही होगा, यानी कि घन जो गोले का डायामीटर होगा वो √3a के बराबर होगा। यानी कहीं ना कहीं उसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि आर की पावर क्या है 3, तो √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3√3 आएगा, कहीं ना कहीं √3 आया होगा, तो आंसर क्या होगा, तीसरा। √2 की तो कोई वैल्यू ही नहीं आनी है, और बाकी आप लोग होशियार हैं ही, कर ही सकते हैं। तो ये √3 ये हो गया, यहाँ 14 हो गया, 14/2, यानी 2 सत्ते 14, यानी 7 √3 क्या आ गई, उसकी रेडियस आ गई। तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 × 7, और 3√3। 7 से 7 ये कट जाएगा, और 3 से 3 तुम्हारा ये कट जाएगा। 22 सत्ते 154 होता है, गुणे 7 × 4 हो गया, √3 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और 4 8 32, यूनिट डिजिट तो सभी में 2 थी। 7 चौक 28, 2 7 पन्ने 35, 2 37, 3 7 एकम 7 3 10, गुणे 4 हो गया, 4 8 32, 2 हाथ से लगा 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 हो गया, हाथ से लगा 3, 4 एकम 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा √2 प्लस √3 प्लस √5 का परमेकरण गुणांक है। देखो ऐसे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कि बाद में सॉल्व करने पर परमेय नंबर आ जाए, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, जैसे ए बी दिया है, कुछ ना कुछ तो काटना है, तो यहाँ पर जैसे a+b दिया तो यहाँ पर a-b आना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ बनता, a-b का बनता, प्लस करते तो बनता। तो फिर यहाँ पर देखो पहले कौन सा, √2 + 3, 3 2 5 हो रहा है, यानी कि 5 अगर कहीं घट जाए तो हमारा ये कट जाएगा, हमारा कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो ऑप्शन में देखो ये तो सारे प्लस वाले हैं, कुछ नहीं होगा, ये माइनस वाला था, लेकिन यहाँ देखो माइनस यहाँ पर लगा है, लेकिन हमें 3 2 5 इनको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो ऑप्शन केवल बचा ये। तो √2 + √3 प्लस का √5 मल्टीप्लाई कर दो, √2 + √3 माइनस का √5 और √6। तो देखो ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो क्या बन गया, a² - b² मल्टीप्लाई √6। तो देखो √2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट, और √6 मल्टीप्लाई में है, तो 3 2 5 + 2 √6 हो गया, माइनस का 5 हो गया, और √6 ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, देखो परवे नंबर आ गया। तो यही तुम्हें क्या है, ये देखो ये कॉपी में नोट कर लो सवाल, ये प्रैक्टिस करते रहो, अगर ऐसा दोबारा आता है तो आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल, वीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 kg लिखा था, हालांकि वास्तव में उसका वजन 960 ग्राम था। देखो हमने मान लिया 1000 ग्राम चीज 1000 रुपए की थी, ठीक है, उसने 5% का दावे की बात की, तो ये बेच रहा था 1050 रुपये, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, 1000 की जगह दे रहा था वो कितना, 960 ग्राम, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना लग रहा था, 960 रुपये। ये क्या हो गया, उसका सीपी हो गया, क्योंकि 1000 ग्राम 1000 रुपये की है, तो 960 ग्राम 960 रुपये की, ये क्या हो गया सीपी। लेकिन वो 960 ग्राम दे रहा है 1050 में, ग्राहक को क्या लग रहा है 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन 1000 ग्राम नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 960 ग्राम मिल रहा है।
ठीक है, तो उसने प्रॉफिट 1050 से 960 में कितना प्रॉफिट ले लिया, 0, 15 से 6 गया 9, 90 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। और चीज़ कितने की दे रहा था, 960 की। तीन त्रिका 9, तीन त्रिका 9, तीन दूनी 6, चार अट्ठे 32, चार दूनी 8, चार पंजे 20, जीरो से जीरो काट दो, 25 तियाँ 75 बत्ते 8 हो गया, 8 ने 72 हो गया, बचा कितना, 3, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 तियाँ 24 हो गया। तो देखो 9.3 के आसपास एक ही है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर बराबर बी माइनस ए एक्स और एक्स क्यू ब्रैकेट एक्स क्यू प्लस सी बराबर डी। देखो इसे ओपन करके हमें क्या करना, देखो वैल्यू पुटिंग तो बहुत अलग चीज़ हो गई, वैल्यू पुटिंग रखो कहाँ कहाँ रखो क्या क्या करोगे, इससे बढ़िया इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स पावर 6 प्लस सी एक्स क्यू माइनस का डी बराबर 0, इसका भी होल क्यूब कर दो। ये दिया था एक्स स्क्वायर बराबर बी माइनस ए एक्स दिया था, होल क्यूब कर दो। तो ये हो गया एक्स की पावर 6 ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3 ए बी का मतलब बी और ए और एक्स, और क्या हो जाएगा बी माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर थी। यहाँ हो गया एक्स पावर 6 बी क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस का 3 ए बी एक्स क्यूब। अब यहाँ हो गया बी क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस का 3ab, ये हो गया एक्स पावर 6। सभी एक तरफ कर लो, तो एक्स पावर 6 माइनस का बी क्यूब प्लस का एक्स क्यूब ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस 3ab बराबर 0। अब यहाँ से देखो लिखा क्या था ऊपर, एक्स पावर 6 प्लस का सी एक्स क्यूब माइनस का डी, तो एक्स क्यूब वाला टर्म से कंपेयर कर दो, ये आ जाएगा, यानी कि सी बराबर आ गया ए क्यूब प्लस 3ab। डी की जगह क्या लिख सकते हो, डी बराबर क्या होगा बी, यानी कि माइनस का ये भी था माइनस का वो भी था, तो दोनों प्लस हो गए, यानी कि डी बराबर क्या आ गया बी क्यू। यही हमारा आंसर था। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, ये हमारा पार्ट 2 था, और अगला भी पार्ट जल्दी आएगा। सीजीएल मेंस आपके बिल्कुल सर पर आ गया है, एकदम लग के रहिए, बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप, आपके भले ही आपके नंबर 120 हैं, लेकिन आप इतनी मेहनत करो, हम कह रहे पूरे 400 नंबर लेके आओ, आप एक नाम एक मिसाल बना दो कि लोग याद रखें, आपके माँ बाप भी आपका नाम लेते हुए बोले कि ये मेरा बेटा है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। आप एक बार सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।